Hello guys, welcome back to our channel that is Academics Neat। बेटा मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मंजिल सीरीज़ में फिज़िक्स का चैप्टर जिसका नाम है काइनेमैटिक्स एंड आज है इसका लेक्चर नंबर 7। देखो लास्ट लेक्चर तक बेटा हमने डिस्प्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस करे थे, राइट। तो जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया था यार कि काइनेमैटिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, मोशन की मेजरमेंट करना। अब बेटा एक बात बताओ, मैंने आपको ये वाली बात बोली थी कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि डिस्टेंस होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होती है, स्पीड, वेलोसिटी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बेटा हम दोनों चीज़ें पढ़ चुके हैं। जो नेक्स्ट पैरामीटर है मोशन को मेजर करने का, दैट इज़ स्पीड। दुनिया में यार हर इंसान जानता है कि स्पीड क्या होती है। लाइट से बेटा आप बाइक चलाते हैं, बाइक चलाते हो बेटा, तो जिस रेट से आपकी बाइक बेटा डिस्टेंस कवर कर रही है उसे ही आप क्या कह देते हैं बेटा, उसे ही आप कह देते हैं स्पीड। जैसे मान लीजिए आपकी बाइक कवर कर रही है 48 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आप एक घंटे में 48 किलोमीटर कवर करते हैं। तो आपने क्या किया बेटा, आपने डिस्टेंस किस रेट से कवर कर रहे हो, आपने डिस्टेंस बताया किस टाइम में कवर कर रहे हो, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, दिस इज नोन एज स्पीड। द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। आई थिंक बड़ा ही सिंपल था यार स्पीड की डेफिनेशन समझना, एंड आप सबको ऑलरेडी पता भी होगी, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बेटा मैंने आपको बोला कि मेरी स्पीड लाइट से 48 किलोमीटर पर आवर है, क्या मैंने इसके अंदर डायरेक्शन बताई कि किस डायरेक्शन में 48 किलोमीटर पर आवर है? नहीं सर। दैट मीन्स बेटा स्पीड को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। एंड बेटा उन क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो बेटा स्पीड क्या हो गई आपकी, स्पीड हो गई बेटा आपकी स्केलर क्वांटिटी। फॉर्मूला जान लेते हैं। अच्छा एक और चीज़ देख लो पहले बेटा, स्पीड को आप रिप्रेजेंट करते हैं वी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से। और इसी वी के ऊपर अगर मैं वेक्टर लगा दूँ तो बेटा ये बन जाएगा वेलोसिटी। क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। तो फिलहाल आप क्या याद रखेंगे, फिलहाल आप याद रखेंगे कि स्पीड को डिनोट करते हैं हम वी से। बिल्कुल ठीक है सर। तो वी दैट मीन्स स्पीड, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई ये फॉर्मूला तो एकदम 8th क्लास के अंदर भी आता है शायद, एक चैप्टर स्पीड नाम से ही। तो वही वाला फॉर्मूला बेटा मैंने यहाँ पे लिखा है, v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आई डोंट थिंक बेटा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ये फॉर्मूला किसी भी बच्चे के लिए नया होगा, है ना। आई जस्ट होप कि बेटा सारे इस फॉर्मूले को ऑलरेडी जानते होंगे क्योंकि लोअर क्लासेस में हम इस फॉर्मूले को पढ़कर आते हैं। अच्छा जी, अब बेटा बात करते हैं स्पीड की डायमेंशन की। डायमेंशंस कैसे निकालें? देखो डिस्टेंस का क्या डायमेंशन होता है बता सकते हो? सो डिस्टेंस इज़ अ लेंथ, तो लेंथ के लिए हम एल यूज़ कर लेते हैं, राइट है। तो एल यूज़ कर लिया। अपॉन टाइम, टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं सर? कैपिटल टी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे मास की कोई टर्म है? नो सर। तो बेटा डायमेंशन जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? m0। एल की पावर क्या है? L1 है, तो L1। और जब आप t को बेटा ऊपर लेकर जाओगे तो ये बन जाएगा बेटा t-1। तो m0 L1 t-1, ठीक है। बताइए, m0 L1 t-1। क्लियर हो रही है वाली बात? डायमेंशन समझ में आया कैसे निकालनी है? आगे बात करते हैं बेटा यूनिट की। देखो यूनिट निकालना तो यार और भी आसान है, आपको पता ही होगा, आई होप सो। डिस्टेंस की यूनिट होती है बेटा, इससे ही बताओ पहले। मीटर। सर वैसे तो किलोमीटर होती है। नहीं बेटा मीटर ही होती है। टाइम की होती है सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस की दो यूनिट्स है जो बहुत फेमस है, एक मीटर एंड एक किलोमीटर। लेकिन बेटा ऐसा यूनिट के अंदर हम जब बात करेंगे तो हम लिखेंगे मीटर, एंड बेटा टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड। तो स्पीड की हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। क्लियर है वाली चीज़? सर कैसे? देखो डिस्टेंस के लिए मीटर अपॉन में टाइम के लिए सेकेंड, तो क्या बन गया? मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो रही है वाली बात? चलिए नेक्स्ट बेटा सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट होती है बेटा सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है वाली चीज़? यूनिट्स हैं बेटा जो आपको क्या याद रखनी है और कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा। एक बात बताओ मुझे बेटा, कोई भी पार्टिकल जो मूव कर रहा है, मूविंग पार्टिकल है बेटा, क्या उसकी स्पीड कभी ज़ीरो हो सकती है?
मुझे बस ये बताओ। मैं कह रहा हूँ कि वो मूव कर रहा है, वो रुका नहीं हुआ। ही और शी इज मूविंग, ठीक है, दैट पार्टिकल इज बेसिकली मूविंग। अगर बेटा कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो बेटा उसकी स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ऑब्वियसली हो सकता है 0.1 मीटर पर सेकेंड ही हो उसकी स्पीड, लेकिन कुछ ना कुछ स्पीड बेटा ज़रूर होगी उसके पास। ये तो बेटा पहली चीज़, एंड आई होप बेटा ये बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट था। दूसरी चीज़ बेटा, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। देखो नेगेटिव और पॉजिटिव हम क्यों लिखते हैं, मैंने आपको बताई थी ये वाली बात, बेटा डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए। क्या स्पीड के पास कोई डायरेक्शन होती है? नो सर। तो क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है? क्या आप कभी अपने दोस्तों के सामने फ्लेक्स करते हो ना कि भाई मैं तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता हूँ बाइक अपनी? क्या आप ऐसे बोलते हो कि मैं तो -100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता हूँ? नहीं बेटा, स्पीड बेटा हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव है ना, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर है वाली चीज़? वेरी गुड। आगे बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ स्पीड की। देखो हमारे पास बेसिकली 4 टाइप की स्पीड है, जिसमें से बेटा 2 तो ये है यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बड़ा ही सिंपल सी बातें हैं यार, छोटी क्लासेस में आप सीखते हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सब कुछ सीखते हो। बेटा मान लेते हैं ये जो पूरा ये एक रास्ता बनाया बेटा मैंने, एंड मान लेते हैं बेटा ये रास्ता था 100 मीटर का, या फिर 100 तो छोड़ो ज़्यादा हो जाएगा, 50 मीटर का मान लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया बेटा 10-10 मीटर के कुछ लाप बना लिए बेटा। ये पहला 10 मीटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है हमसे गलती तो हो ही गई है, चलो कोई नहीं। देखो पहला यहाँ कर लेते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक कितना है 10 मीटर का। अब मुझे बताओ इसके अंदर कोई दिक्कत है? नो सर। 10 मीटर, अगला भी कितना है 10 मीटर, उससे अगला भी 10 मीटर, उससे अगला भी 10 मीटर, एंड लास्ट वाला भी कितना है 10 मीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको होनी ही नहीं चाहिए। बेटा ये एक गाड़ी है, ठीक है, ये हमने क्या बना दिया बेटा, एक गाड़ी बना दी। अब ध्यान से सुनना हो क्या रहा है बेटा। मान लो ये गाड़ी पहला 10 मीटर कवर करती है, मान लेते हैं 1 सेकेंड के अंदर। मानने में कुछ नहीं जा रहा, बिल्कुल सर कर सकती है बेटा। फिर ये गाड़ी यहाँ पहुँच गई, देखो 1 सेकेंड के बाद गाड़ी जब यहाँ पहुँच जाएगी तो फिर हम कैलकुलेट करेंगे। अब अगला 10 मीटर कवर कर रही है बेटा फिर से 1 सेकेंड के अंदर। फिर बेटा नेक्स्ट 10 मीटर भी कवर कर रही है 1 सेकेंड के अंदर, उससे अगला भी 1 सेकेंड के अंदर, उससे अगला 10 मीटर भी 1 सेकेंड के अंदर। तो बेटा ये क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब सर, मतलब बेटा सिंपल सा है कि जब बेटा बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल टाइम के अंदर कवर कर ले, मतलब अगर वो पहला 10 मीटर 1 सेकेंड के अंदर कवर कर रही थी तो वो दूसरा 10 मीटर भी 1 सेकेंड के अंदर ही कवर करेगी, तीसरा 10 मीटर भी 1 सेकेंड के अंदर ही कवर करेगी। आ रही है बात समझ में? अगर बेटा बॉडी मान लो कि पहला 20 मीटर 2 सेकेंड्स में कवर कर रही है तो अगला 20 मीटर भी वो 2 सेकेंड्स के अंदर ही कवर करेगी। तो जब बेटा बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम के अंदर कवर करती है तो उसे हम कहते हैं बेटा यूनिफॉर्म स्पीड। व्हेन अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। आ गई बात समझ में? बताइए बेटा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आप समझ गए, जब बेटा इक्वल डिस्टेंसेस को बेटा अनइक्वल टाइम में कवर किया जाए। मतलब बेटा मान लो पहला 10 मीटर बेटा बॉडी ने कवर किया 1 सेकेंड के अंदर, और बेटा हो सकता है दूसरा जो 10 मीटर था बेटा वो बॉडी ने कवर किया 2 सेकेंड के अंदर। फिर हो सकता है बेटा अगला 1/3 बेटा सिर्फ 0.5 सेकेंड के अंदर ही कवर कर लिया हो। उसका जो नेक्स्ट 10 मीटर था बेटा हो सकता है उसने 0.75 सेकेंड्स ले लिया उसके लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट वाला बेटा हो सकता है वापस से उसने 1 सेकेंड में ही कवर कर लिया हो। तो देखो पहला 10 मीटर 1 सेकेंड, दूसरा 10 मीटर 2 सेकेंड्स, तीसरा 10 मीटर 0.5 सेकेंड्स। क्या बेटा बॉडी इस बार इक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल टाइम में कवर कर रही है क्या? नो सर। दैट सिंपली मीन्स बेटा बॉडी किससे चल रही है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से। क्लियर है ये वाली बात? तो देखो व्हेन अ पार्टिकल्स कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, देखो ऐसा भी कह सकते हो आप कि मान लो आपने टाइम को फिक्स कर दिया, ठीक है। अब जो डेफिनेशन है यहाँ पे बेटा टाइम फिक्स्ड है कि हर 1 सेकंड में आप देखोगे कितना डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी। तो हो सकता है बेटा पहले 1 सेकंड के अंदर बॉडी सिर्फ 10 मीटर कवर करे, हो सकता है बेटा दूसरे 1 सेकंड के अंदर बॉडी 5 मीटर कवर करे, तीसरे 1 सेकंड के अंदर बेटा बॉडी 2 मीटर ही कवर करे सिर्फ, नेक्स्ट 1 सेकंड के अंदर बेटा बॉडी मान लो 3 मीटर कवर कर रही है, नेक्स्ट 1 सेकंड में बेटा मान लो बॉडी 10 मीटर कवर कर रही है।
तो देखो बात अभी भी क्या हो गई, सेम ही हो गई। इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अनइक्वल डिस्टेंसेस क्या हो रहे हैं, बॉडी कवर कर रही है। ये भी बेटा किसका केस है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। आप दोनों ही कह सकते हो, आप चाहो तो बेटा इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर देख लो, या फिर बेटा आप इक्वल डिस्टेंसेस के अंदर देख लो। क्लियर है वाली चीज़, बताइए। तो आई होप बेटा आपको यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड दोनों ही ईजिली समझ आ गए। सही है, आई डोंट थिंक बेटा इसमें कोई डिफिकल्टी आपको होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा, स्पीड के दो टाइप्स और होते हैं जो बेटा कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों सर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बेटा अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना, बहुत सारे आए हुए हैं इस टॉपिक से। तो स्पीड जो होती है बेटा वो दो तरह की और हो सकती है, एक एवरेज स्पीड एंड एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये एवरेज स्पीड क्या होता है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, और ये मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पे। फिलहाल आप क्या जानते हो बेटा, फिलहाल आप जानते हो स्पीड इज इक्वल्स टू, है ना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यही चीज़ जानते हो आप, v इज इक्वल्स टू डी बाई टी, स्पीड इज इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बेटा हम बात करते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है। देखो एवरेज स्पीड आप कह सकते हो कि आपको बेटा मान लो एक टाइम इंटरवल दे दिया, किसी ने आपसे बोला कि आपने 2 सेकेंड से 5 सेकेंड्स के बीच में आपकी क्या स्पीड रही। अगर बेटा उस स्पीड का एवरेज निकाल दिया जाए तो उसे ही आप कह देंगे एवरेज स्पीड। लेकिन बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है कि मैं आपसे पूछ लूँ, बताओ 2 सेकेंड्स के, जब 2 सेकेंड्स का टाइम था उस टाइम पे आपकी स्पीड क्या थी, किसी एक इंस्टेंट पे, किसी एक टाइम इंस्टेंट पे अगर मैं आपकी स्पीड पूछ लूँ तो उसे आप कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर मैं बेटा एक इंटरवल दे दूँ आपको कि 2 सेकेंड से 5 सेकेंड या 2 सेकेंड से 3 सेकेंड या 1 सेकेंड से 2 सेकेंड्स के बीच में आपकी क्या स्पीड थी, तो बेटा जब आप दो इंटरवल्स के बीच की स्पीड कैलकुलेट करते हैं, दो ऐसे इंटरवल बेटा जो कि बड़े इंटरवल्स हैं, तो उसे आप कहते हैं बेटा एवरेज स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड बेटा बताओ 2 सेकेंड्स जब हो रखे थे आपको गाड़ी चलाए, उस टाइम पे क्या स्पीड थी। मैंने इस बार आपको ये नहीं कहा 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में, नहीं, मैंने इस बार पूछ लिया बताओ 2 सेकेंड्स के टाइम पे आपकी क्या स्पीड थी, 5 सेकेंड्स के आसपास, मतलब जब 5 सेकेंड्स हुए आपको गाड़ी चलाते चलाते तब आपकी क्या स्पीड थी। इंस्टेंटेनियस स्पीड के अंदर बेटा मैं आपको कोई इंटरवल नहीं देता, एवरेज स्पीड के अंदर बेटा मैं आपको एक इंटरवल देता हूँ कि इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच में आपकी क्या स्पीड थी। आ रही है बात समझ में, बताइए। देखो ऐसे तो आपको पता है ये फॉर्मूले समझ आएंगे नहीं, हम बेटा क्या करते हैं, इसकी ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं। किसकी सर, सबसे पहले हम करते हैं बेटा एवरेज स्पीड की, कि एवरेज स्पीड की ग्राफिकल एनालिसिस हम किस तरीके से करेंगे। बेटा मान लो एक बॉडी मूव कर रही थी, उसका बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, और लेट से बेटा वो ग्राफ कुछ ऐसा बनकर हमारे पास आया। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताओ, नहीं है तो आगे समझते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, एक बात बताओगे, मैंने आपसे पूछा बेटा, देखो मैंने आपको अभी अभी बताई ये वाली बात कि जब भी बेटा आपको एवरेज निकालना है तो वो दो इंटरवल्स के बीच में ही देंगे आपको, है ना। मान लो बेटा उन्होंने इंटरवल दिया t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स एंड t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। तो मान लेते हैं बेटा 2 सेकेंड पे इंसान यहाँ पे था और 3 सेकेंड्स पे यहाँ पे आ गया। सर ये कैसे मान लिया बेटा आपने, देखो बेटा मैंने कैसे माना है इसको, मैंने माना है बेटा इस तरीके से कि यहाँ पे बेटा t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 सेकेंड्स छोड़ के बेटा हम क्या करते हैं, जनरल वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे बेटा t इज इक्वल्स टू क्या था, t1, कोई दिक्कत इस चीज़ के अंदर। और बेटा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू t2, क्लियर है वाली चीज़, t इज इक्वल्स टू t2। तो बेटा एक बात बताओगे, आपसे इस इंटरवल और t1 और t2 इंटरवल के बीच की क्या पूछी है, एवरेज स्पीड पूछी है। तो सबसे पहले क्या करोगे यार, सबसे पहले आप इनके करस्पॉन्डिंग क्या निकाल लेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे डिस्टेंसेस। मुझे एक बात बताओ, जब टाइम t1 था उस टाइम पे डिस्टेंस कितना था बेटा, ये वाला पॉइंट, सही है बेटा। अब हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेंगे कि ये है बेटा आपका S1, क्या है आपका S1, ठीक है। देखो मुझे थोड़ा सा इसको ठीक कर लेने दो, अब ठीक है। एंड यहाँ पे बेटा आप वैल्यू मान लेंगे S1, कोई दिक्कत। सिमिलरली T2 पे क्या मान लोगे भाई बताओ, सर T2 पे मान लेंगे हम S2, बिल्कुल ठीक है, S2। इसका सिंपल सा मतलब है बेटा
कि जब टाइम t1 था तब आपने डिस्टेंस कवर किया था s1, जब टाइम t2 हुआ तब आपने डिस्टेंस कवर किया है s2। ये दोनों इंटरवल्स तो बेटा आपको क्वेश्चन में ही गिवन होते हैं। क्वेश्चन में लिखा होगा कि इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच में एवरेज स्पीड निकाल कर दिखाइए। सर अब हम ग्राफ से कैसे समझेंगे इसको, ये बताओ हमको। देखो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहला काम आपको जो करना है बेटा, जो भी आपको टाइम इंटरवल्स दिए हैं बेटा उनके पॉइंट्स आपने लिखे। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कीजिए एक लाइन से। किससे ज्वाइन कीजिएगा? एक लाइन से। ये रही लाइन, और बेटा मैंने ज्वाइन कर दिया। काम करते हैं लाइन को थोड़ा सा मोटा करते हैं जिससे हमको बेटा लाइन दिखे एटलीस्ट। आपने क्या किया? देखो इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अगर आपने बेसिक मैथ्स मेरे साथ पढ़ी थी तो मैंने आपको वहाँ पे सीकेंट का एंड टेंजेंट का मतलब बताया था, याद है? मुझे बस ये बता दो ये लाइन कौन सी है, ये सीकेंट है या फिर टेंजेंट है? बिल्कुल बेटा दिस इज सीकेंट। मैंने आपको बेटा ये वाली बात बताई थी कि कोई भी बेटा ग्राफ को अगर एक लाइन, बेटा कोई भी लाइन एक ग्राफ को दो पॉइंट्स पे कट करती है तो उसे हम कहते हैं सीकेंट। क्या कहते हैं उसको? हम सीकेंट कहते हैं। बहुत बढ़िया, अगर आपको ये बात पता है तो। नहीं पता तो याद रखना बेटा, कोई भी ऐसी लाइन बेटा जो एक ग्राफ को दो पॉइंट्स पे कट कर दे उसे हम कहते हैं सीकेंट। क्या कहते हैं? सीकेंट। कोई दिक्कत इस चीज़ के अंदर? और याद रखना बेटा सीकेंट जो है वो हमेशा आपको किसकी वैल्यू देता है? एवरेज स्पीड की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात, ठीक है? सीकेंट आपको किसकी वैल्यू देता है? एवरेज स्पीड की। बेटा कोई भी टीचर ये वाली बातें नहीं पढ़ाता एनसीईआरटी में बेटा, जबकि सब कुछ लिखी है, सारी चीज़ें लिखी हैं। आप एनसीईआरटी खुद पढ़ेंगे तो आपको बेटा वहाँ पे पता चलेंगी ये सारी चीज़ें। एंड बेटा अब पेपर आपको पता है एनसीईआरटी बेस्ड आता है बहुत ज़्यादा, तो ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। क्लियर है वाली चीज़? मैं कुछ भी आपको बेटा फालतू नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब ध्यान सुनना मेरी बात एक और। मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने आपको ये वाली बात बताई थी बेटा, बेसिक मैथ्स के अंदर ही बताई हुई है मैंने, कि जब बेटा देखो डेल्टा या फिर बेटा मैंने आपको बताया था क्या कि डी का इस्तेमाल कब करते हैं? जब बेटा दो चीज़ें जिनको आप माइनस कर सकते हैं ईजिली, उसके अंदर बेटा आप यूज़ करते हैं डेल्टा को। जब बेटा चेंज क्या हो? बड़ा हो। जब माइनस करके कोई बड़ा नंबर है, देखो 1 भी एक बहुत बड़ा नंबर है कंपैरेटिवली टू 0.00000001। देखो 0.00000001 तो अप्रॉक्सीमेटली बेटा किसके इक्वल है? जीरो के ही इक्वल है। तो बेटा जब ऐसा नंबर आ जाए आपके पास जिसका माइनस, जिसका डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली जीरो के ही इक्वल हो, तब बेटा आप यूज़ करेंगे डी को। एंड बेटा अगर ऐसा नंबर आए आपके पास जो जीरो के इक्वल नहीं है तो आप यूज़ करेंगे डेल्टा को। मतलब मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। आपसे किसी ने बोला बेटा t इज इक्वल्स टू 2 से t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स पे बताओ क्या एवरेज स्पीड। तो मान लो ये 2 सेकेंड था, ये 3 सेकेंड था। अब एक बार इनको ज़रा माइनस करना है इन दोनों को। सर 1 आएगा माइनस करके, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्या 1 बेटा जीरो के आसपास है? नो सर। देखो ये मत बोलना सर 1 से पहले जीरो ही तो आता है। नहीं बेटा, 0 और 1 के बीच में करोड़ों नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है बल्कि। तो 0.0000001 होता तो मैं कह सकता था कि हाँ अप्रॉक्सीमेटली जीरो है, बट 1 और 0 में बेटा बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्लियर हो रही है वाली चीज़? तो आप क्या यूज़ करेंगे? डेल्टा यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था बेटा जब भी दो चीज़ों को माइनस करके लिखना है, t2 माइनस t1 की वैल्यू लिखनी है। देखो मुझे एक बात बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? देखो ये लेंथ है t2, ये लेंथ है t1। तो अगर मैं t2 में से t1 को माइनस कर दूँ तो क्या मेरे पास सिर्फ इतना पोर्शन नहीं बचेगा? बिल्कुल सर, इतना ही पोर्शन बचेगा। तो बेटा इसे मैं कह सकता हूँ डेल्टा टी। आ रही है बात समझ? डेल्टा टी। अब देखो दो ऑप्शन थे मेरे पास, या तो मैं लिखता डेल्टा टी या लिखता डी टी। मैंने डेल्टा टी क्यों लिखा? बिकॉज मेरे पास जो इंटरवल था वो बड़ा था। डी टी कब लिखता? जब इंटरवल बहुत छोटा हो जाता, 0 पॉइंट, मान लो इन दोनों सेकेंड्स को माइनस करके 0.0000001 आ रहा होता, तो मैं लिखता बेटा डी टी। डी टी मतलब बेटा स्मॉल चेंज, और डेल्टा मतलब बेटा बिगर चेंज को आप रिप्रेजेंट करते हैं उससे। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, बड़े टाइम इंटरवल के अंदर डिस्टेंस बड़ा होगा या छोटा होगा? सर ऑब्वियस सी बात है बड़ा ही होगा डिस्टेंस भी। तो बेटा ये डेल्टा एस की वैल्यू है, ये डी एस होगी या डेल्टा एस होगी? सर डेल्टा एस होगी। क्यों? बिकॉज आप बिगर चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हो। क्लियर है वाली चीज़? अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, सीकेंट का एक्स एक्सिस से एंगल निकालो, क्या होगा बता सकते हो? सर ये कौन सी मनहूस बातें कर रहे हो आप हमारे साथ?
तो कैसे निकलेगा एक्स एक्सिस के साथ एंगल? बेटा क्या ये वाला जो एंगल है ये एक्स एक्सिस के साथ नहीं है? सर बिल्कुल है। मैंने क्या किया बेटा, मैंने बस एक लाइन खींच दी और देख लिया ये जो सीकेंट वाली लाइन थी ये कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। लिख लिया आपने। अब बेटा सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल हो गई अब तो चीज़ें। टैन थीटा निकालना ज़रा। टैन थीटा, देखो टैन थीटा क्या होगा, इस लाइन का स्लोप। सही है। एंड मैंने आपको बताई हुई है वाली बात बेटा कि एस टी ग्राफ किसी भी लाइन का बेसिकली अगर आप स्लोप निकालते हो ना बेटा, तो कहीं ना कहीं बेटा वो आपको उस ग्राफ की, जैसे यहाँ पे एस टी ग्राफ का आप स्लोप निकालेंगे तो आपको एवरेज वेलोसिटी की क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। सर कैसे पता हमको ये वाली बात? मैंने आपको जस्ट अभी बताई थी ये वाली बात कि सीकेंट जो है वो आपको क्या किस चीज़ की वैल्यू देती है? आपको वैल्यू देती है बेटा एवरेज स्पीड की। तो निकाल लो टैन थीटा कितना होगा भाई। देखो अगर ये थीटा है तो सर इसके सामने वाली चीज़ होगी परपेंडिकुलर। इसकी लेंथ बता सकते हो आप मुझे? इसकी लेंथ सर इसकी लेंथ तो सर इसके इक्वल होगी। बिल्कुल बेटा। तो टैन थीटा इज डेल्टा एस अपॉन, देखो कैसे लिख रहा हूँ ये वाली चीज़ में आपको पता है ना, टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग ये वाली लाइन हो गई परपेंडिकुलर और ये वाली लाइन हो गई बेस। तो अब मुझे एक बताओ बेस की वैल्यू कितनी है? सर बेस की वैल्यू डेल्टा टी, तो लिख लो यहाँ पे डेल्टा टी। तो टैन थीटा कितना आया भाई? सर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और बेटा यही किसकी वैल्यू हो गई? एवरेज वेलोसिटी की। देख लो डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है? सर स्पीड। आ गई बात समझ में? तो आपने क्या किया बेटा, आपने इन दोनों इंटरवल्स के लिए एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर ली। आई बात समझ में? बताइए किस तरीके से बेटा आप स्पीड तक पहुँचे हो। इतना आसान नहीं था स्पीड तक पहुँचना। तो ये तो बेटा हमने समझ लिया ग्राफिकल एनालिसिस से क्या, एवरेज स्पीड को। क्लियर? और यही सेम चीज़ बेटा मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, दैट मीन्स डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है वाली चीज़? बताइए। अब बेटा बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड की भी बात मैं कुछ इसी प्रकार करूँगा बेटा आपके साथ। अब ध्यान समझना मेरी बात। आपसे किसी ने बोला इस बार टाइम इंटरवल, ये नहीं बोला कि t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड से t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड के बीच में क्या स्पीड है, नहीं ये नहीं बोला इस बार। आपसे बोल दिया t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स पर बताओ क्या स्पीड है। बेटा इस बार आपको इंटरवल ही नहीं दिए। सर तो गड़बड़ हो गई। अब हम क्या करें? हम बेटा सिर्फ कैलकुलेट करना जानते हैं ये सारी चीज़ें 2 पॉइंट्स के लिए। क्या करोगे बेटा, बहुत आसपास के पॉइंट्स ले लो। 3 सेकेंड्स के आसपास का पॉइंट 2.9999999999 और एक पॉइंट ले लो बेटा 3.00000000001। मान लेते हैं बेटा ये 2 पॉइंट्स हमने कैलकुलेट कर लिए। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम ग्राफ में बेटा इनको पुट करेंगे तो मान लेते हैं बेटा कि एक पॉइंट यहाँ है एक यहाँ पे है ना। पहले तो ऐसे था क्योंकि 2 पॉइंट्स थे, थोड़े दूर दूर थे बेटा। क्या ये पॉइंट्स बेटा बहुत दूर दूर होंगे ग्राफ में या बहुत पास होंगे? सर तो बिल्कुल ही चिपके हुए होंगे। और कहाँ पे चिपके हुए होंगे बेटा? 3 सेकेंड्स के ऊपर ही। मान लो बेटा यहाँ पे 3 सेकेंड्स था तो बेटा 2.9999 कहाँ आएगा? जस्ट इससे हल्का सा पहले यहाँ पे मान लेते हैं। और 3.0000001 कहाँ पे आएगा? जस्ट इसके हल्का सा बाद। बेटा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इतना कम डिफरेंस होगा, इतना कम डिफरेंस होगा, इतना कम डिफरेंस होगा कि हम क्या अज्यूम कर लेंगे? हम अज्यूम कर लेंगे बेटा कि ये क्या है, सिंगल पॉइंट ही है। आ रही है बात समझ में? हमको बेटा इसको सिंगल पॉइंट की तरह ही अज्यूम करना पड़ेगा। बताओ इस बात को समझ में आ रही है वाली बात? लेकिन बेटा अल्टीमेटली यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। तो मुझे एक बात बताओगे, अगर 2 पॉइंट्स हैं तो सर एक तो यहाँ पे कहीं होगा, एक यहाँ पे कहीं होगा। और अब बताओ इनके जो बीच का डिफरेंस आप बोलोगे इसको क्या बोलोगे? इस बार डेल्टा यूज़ करोगे या डी यूज़ करोगे? सर अब आपकी बात समझ में आ रही है। इस बार हम यूज़ करेंगे डी। बिल्कुल, तो बेटा ये हो जाएगा डी टी। सिमिलरली बेटा इसके करस्पॉन्डिंग जब आप डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो इतनी ज़्यादा पास होगी बेटा ये, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? डी एस लिखेंगे या डेल्टा एस लिखेंगे? सर इस बार लिखेंगे डी एस। आ गई बात समझ में? बताओ। तो बेटा हमने पॉइंट के करस्पॉन्डिंग क्या लिख ली? उसकी वैल्यूज़ लिख ली। क्लियर है वाली चीज़? बताइए। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग बेटा अगर हम चलें तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के लिए एक लाइन बना लो। ठीक है वाली चीज़?
इस पॉइंट को नाम दे दोगे ds, इस पॉइंट को नाम दे दोगे dt। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इस चीज़ के अंदर, ds एंड dt नाम दे दिया आपने, सॉरी। क्लियर है वाली चीज़? बताइए। अब बेटा एक और बात सुनो। सर पहले तो हम क्या करते थे, दोनों पॉइंट्स की लाइन को ज्वाइन कर देते थे, एक पॉइंट यहाँ होता था एक यहाँ होता था, और दोनों को ज्वाइन कर देते थे और उसे क्या देते थे, सीकेंट। एंड सीकेंट हमको वैल्यू देता था किसकी, एवरेज स्पीड की। सर लेकिन इस बार तो पॉइंट ही एक है। नहीं बेटा, पॉइंट अभी भी दो हैं, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट भी तो है। अज्यूम करने में थोड़ी कुछ जा रहा है। अब बेटा जब आप इस लाइन को ड्रॉ करोगे ना, इस बार जब बेटा आपने इस लाइन को क्या किया, ड्रॉ किया, तब मुझे एक बात बताओ कि इस बार इस लाइन ने ग्राफ को कितने पॉइंट्स पे कट किया? सर सिर्फ 1 पॉइंट पे। और मैंने आपको ये वाली बात बताई थी बेटा कि जब बेटा ग्राफ एक ही पॉइंट पे कट करे, सॉरी जब एक लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करे तो उसे हम कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं? टेंजेंट। आ रही है बात समझ में? टेंजेंट हो गई बेटा ये वाली लाइन। फिर अब क्या करोगे बेटा, एक्स एक्सिस से बेटा इसका भी डिस्टेंस निकालने की कोशिश, मतलब एंगल निकालने की कोशिश। तो ये आपने क्या निकाल लिया, एंगल। बेटा ध्यान से सोचो, फिर से वैसा ये ग्राफ बना होगा, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग बेटा tan थीटा की जब आप वैल्यू लिखेंगे तो वो आएगी, पहले क्या आई थी, ds बाई डी टी, सॉरी डेल्टा एस बाई डी टी, सॉरी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। इस बार बेटा डेल्टा किस में चेंज हो जाएगा, सर डी के अंदर, बाकी सब कुछ बेटा सेम रहेगा। तो ds बटे डी टी, और ये इस बार बेटा स्पीड हो गई इंस्टेंटेनियस वाली। क्लियर है वाली चीज़? बताइए। आई थिंक बेटा नॉट दैट टफ टू अंडरस्टैंड, राइट? था क्या भाई, बहुत मुश्किल था क्या ये समझना कि क्या पढ़ा दिया सर ये आपने? सिंपल सी बातें थी। यही सेम चीज़ बेटा मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड में डेल्टा किस में चेंज हो जाएगा, डी के अंदर। क्यों? बिकॉज बहुत छोटा चेंज है और उसे ही कहते हैं आप वी इंस्टेंटेनियस। और सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेटा आपको ईजिली समझ आ जाना चाहिए अब, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। मतलब क्या है बेटा इसका? मतलब इस बार जो आपने 2 पॉइंट्स चूज़ करे थे, वैसे तो बेटा मैंने इसका मतलब भी आपको बेसिक मैथ्स के अंदर एक्सप्लेन किया है, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि इसका मतलब है जो आपने दोनों पॉइंट्स चूज़ करे थे, किसकी बात चल रही है पहले तो ये समझो। इंस्टेंटेनियस स्पीड के अंदर आपने 2 पॉइंट्स जिनको चूज़ किया था बेटा, वो क्या थे, बहुत ज़्यादा आसपास थे। मतलब एक था मान लो 2.9999 और एक था 3.0001। सर इनको माइनस करो, इनको माइनस करने पे 0.0001 के अप्रॉक्सीमेटली कुछ आंसर आएगा, है ना? तो मुझे एक बात बताओ, ये तो बहुत ही छोटा नंबर है। देखो डेल्टा टी, एक बात है, ये वैल्यू किसकी है? ये था T1 आपका, T1 इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट इतना इतना सेकेंड्स, और ये कौन सी वैल्यू थी, T2। तो डेल्टा टी का मतलब क्या है? सर इन दोनों को माइनस करेंगे, बिल्कुल इन दोनों को माइनस करेंगे। तो इन दोनों को माइनस करके आपके पास क्या निकल कर आएगा, डेल्टा टी। और डेल्टा टी की वैल्यू बेटा अप्रॉक्सीमेटली आ रही है 0। देखो इस एरो का मतलब होता है कि वो 0 है नहीं, लेकिन 0 को अप्रोच कर रही है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली बहुत ज़्यादा वो 0 के करीब है, लेकिन 0 नहीं है। इसमें डिफरेंस है बेटा, 0 होने में और 0 के बहुत ज़्यादा करीब होने में डिफरेंस होता है। क्लियर हो रही है वाली बात? लिमिट का क्या मतलब है? लिमिट का सिंपल सा मतलब है बेटा कि डेल्टा, देखो लिमिट विमिट नहीं जानना आपको, ये तो बिल्कुल ही फिर मैथ्स पहुंच गए हम। बस इतना याद रखो बेटा, जब भी कुछ ऐसा होता है ना कि आप बहुत छोटे चेंज को रिप्रेजेंट करते हो, तो आप ये चीज़ आगे लगाते हो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ठीक है, आ गई बात समझ? बताइए। तो इंस्टेंटेनियस के अंदर ही आप लिखोगे सिर्फ लिमिट, क्योंकि एवरेज स्पीड के अंदर क्या ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत है? नहीं, बिकॉज बेटा जो टाइम इंटरवल देते हैं हमको, वो 0 पे अप्रोच नहीं कर रहे होते। यहाँ पे आपको टाइम इंटरवल मिलेगा, यहाँ पे आपको टाइम इंटरवल नहीं मिलेगा। क्लियर है वाली चीज़? बताइए। तो याद रखना बेटा, सीकेंट हमको वैल्यू देता है किसकी, एवरेज स्पीड की। एंड बेटा जो हमारा टेंजेंट होता है वो हमको वैल्यू देता है इंस्टेंटेनियस स्पीड की, जो कि मैंने यहाँ पे आपको लिख कर भी दिखा दिया। बताइए समझ में आया क्या चल रहा है ये? अब बेटा हम पढ़ते हैं एवरेज स्पीड के कुछ क्वेश्चन, कुछ हमारे पास बेटा क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व कैसे करोगे। तो कुछ फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, वो देखिए। पहला फॉर्मूला बेटा, मान लो डिस्टेंस को उन्होंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब बेटा मान लो उन्होंने कहा कि आप अपने स्कूल से घर जा रहे थे या फिर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे थे, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है बेटा आपने 2 पार्ट्स में कवर किया। मतलब बेटा पहला जो आधा डिस्टेंस है, मान लो ये डिस्टेंस था 10 मीटर का, तो आपने जो पहले 5 मीटर के लिए आप स्पीड v1 से चले,
और अगले 5 मीटर के लिए आप चले स्पीड v2 से, ठीक है, ऐसा कुछ कह दिया। तो पूछेगा बताओ आपकी एवरेज स्पीड कितनी है। सर तगड़ा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, लेकिन हम इसके सीधा फॉर्मूले याद रखेंगे हम, ठीक है। वैसे तो देखो तरीका होता है, वो मैं आपको सिखाना नहीं चाहता, आप ड्रॉपर्स बैच हो, ठीक है। जल्दी से बेटा नीट में क्वेश्चन उड़ाने हैं। तो 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला लग जाएगा। क्लियर है ये वाली चीज़, बताइए, याद रखना है आपको। मतलब जब आपको डिस्टेंस डिवाइड करके दे दे तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना। लेकिन बेटा याद रखना सिर्फ तब काम करेगा जब 2 ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा होगा डिस्टेंस को। सर अगर n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जहाँ पे n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, तो भी बड़ा सिंपल है भाई। देखो मान लो इन्होंने कहा कि हमने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया डिस्टेंस को, और स्पीड भी दे दी, मान लो पहले v1 v2 v3 v4, और ये अगर n पार्ट था तो इसकी स्पीड मान लेते हैं vn, ठीक है। तो इसके लिए भी सिंपल सा फॉर्मूला है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया आपने, 1 2 3 4 n, तो आपने टोटल पार्ट्स डिवाइड करे n, तो लिखो n अपॉन v एवरेज इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 प्लस 1 अपॉन v4 प्लस डॉट 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 1 अपॉन vn। सर क्या लिख दिया आपने बेटा, इक्वेशन है, आपको याद करनी है इक्वेशन, ठीक है। बड़ी ईजिली याद हो जाती है, कोई दिक्कत ऐसी आपको आएगी नहीं। समझ में आई ये वाली बात, बताओ। अब देखो इस फॉर्मूले से हम डिराइव करते हैं, जो मैंने आपको बताया था ना, जब 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2 आता है आंसर। तो ज़रा देखते हैं क्या इस फॉर्मूले से आ रहा है हमारा आंसर, और फिर आपको थोड़ा बहुत समझ भी आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करवा के। देखो मान लो बेटा ये a पॉइंट था और ये b पॉइंट था, ठीक है। आपने आधा डिस्टेंस कवर किया स्पीड v1 से और आधा डिस्टेंस कवर किया स्पीड v2 से, एंड आपसे कह दिया इन्होंने एवरेज स्पीड निकालो। अब पहले मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सर 2, तो n की जगह पे फॉर्मूले में आप रखेंगे 2, 2 इक्वल पार्ट्स है ना भाई, 1 और 2, तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो 2 रख दिया मैंने n की जगह पे। एवरेज तो निकालना ही है आपको, तो v एवरेज निकालना है इज इक्वल्स टू, पहली स्पीड कितनी दे रखी है इन लोगों ने आपको, सर v1, तो ऐड करो 1 अपॉन v1 प्लस दूसरी स्पीड सर v2, तो 1 अपॉन v2। अब ज़रा इसको सॉल्व करो और v एवरेज निकाल के बताओ मुझे, कर सकते हो इतना तो। सबसे पहले तो यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा भाई, देखो यहाँ पे आ जाएगा v2 प्लस v1, है ना, यही करोगे ना, यहाँ पे v2 प्लस का साइन था, v1 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, सही है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। तो बताओ v एवरेज कितना आ जाएगा, v एवरेज विल कम आउट टू बी 2 इंटू v1 v2, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आई बात समझ में, क्या करना है, अगर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा होता तो सर n की जगह पे 3 रख देते। आ गई वाली बात समझ में, बताइए। तो डिस्टेंस को डिवाइड करने के बेटा 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, तो बेटा यहाँ पे हमने उसकी इक्वेशन लिखी है। और 2 बॉडीज़ अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, देखो वो फार्मूला भी याद रखना, क्योंकि जनरली वो 2 में ही डिवाइड करता है, फिर 3 में डिवाइड करता है। अब 3 का फार्मूला तो भाई बड़ा हो जाता है, तो आप इससे निकाल सकते हो, है ना, लेकिन 2 का याद रखना, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। क्लियर है वाली चीज़, बताइए। नेक्स्ट है बेटा, अगर टाइम को डिवाइड कर दे n इक्वल पार्ट्स में, मतलब बेटा मान लो आपकी जर्नी थी जो कि थी बेटा 5 सेकंड की, तो पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, 5वां सेकंड। अब आप ध्यान से देखो, सारे सेकंड्स 1 सेकंड के इक्वल हैं। ये वाला इंटरवल 1 सेकंड के इक्वल, ये वाला भी 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 1 सेकंड के इक्वल। बेटा मान लो यहाँ पे आप स्पीड v1 से चल रहे थे, यहाँ पे v2 से, यहाँ पे v3 से, यहाँ पे v4, यहाँ पे v5 से। अब मुझे एक बात बताओ, क्या डिस्टेंस इक्वल होंगे? नो सर, ऑब्वियसली नहीं। यहाँ पे हो सकता है स्पीड हमारी कम हो तो हमने 1 सेकंड में कम डिस्टेंस कवर किया होगा, हो सकता है v2 ज़्यादा हो तो हमने 1 सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा। तो बेटा इस बार डिस्टेंसेस को आपने डिवाइड नहीं किया इक्वल पार्ट्स के अंदर, तो ये वाले फॉर्मूले अब नहीं लग सकते। इस बार आपने डिवाइड किया बेटा टाइम के अंदर। देखो टाइम तो सबका इक्वल है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, बिल्कुल सर। तो कुछ नहीं करना बेटा, v1 देखो जितनी भी स्पीड्स हैं उनको नॉर्मली ऐड कर दो, अपॉन में डिवाइड किससे करोगे एवरेज निकालने के लिए, जितने सेकंड्स में आपने काटा था इस पूरी जर्नी को, कितने सेकंड्स में कटी हुई है जर्नी। देखो यहाँ से यहाँ तक तो ओवरऑल जर्नी है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 4 5,
तो आपने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया तो n की वैल्यू हो जाएगी बेटा 5 और नीचे आ जाएगा 5। तो ये आपकी क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड। कब लगाना है ये वाला फॉर्मूला? ये फॉर्मूला लगाना है बेटा आपको जब टाइम को n इक्वल पार्ट्स में बांटे। ज़रूरी नहीं है 1 सेकेंड ही हो, 5 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स भी हो सकता है। तो देखो इस बार भी तो क्या सारे टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है, 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 5 5 सब इक्वल हैं। उनकी वेलोसिटीज़ अलग अलग थी, उनको आपने नॉर्मली ऐड कर दिया, डिवाइड बाय 5 कर दिया और इसी के साथ बेटा आपका ये वाला टॉपिक भी समाप्त हो गया। स्पीड हमने पढ़ ली बेटा, स्पीड के सारे फॉर्मूले हमने पढ़ लिए। याद रखने फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं भाई। एवरेज स्पीड आपको बेटा यूं चुटकियों में निकाल कर दे देंगे। एक तो ये वाले फॉर्मूले हैं दो और एक ये थर्ड फॉर्मूला है। अगर आपको नहीं समझ में आया सर कैसे अप्लाई करना है, नहीं समझ में आ रही है वाली बात, तो कोई नहीं बेटा, नेक्स्ट वीडियो में आप एक बार चेक कीजिएगा जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो, ठीक है, कि किस तरीके से इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना है। तब तक के लिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आ रखे हैं आपको करवा दूंगा, कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ईजिली हम चीज़ें कवर करते हुए चल रहे हैं। आ गई बात समझ में? एंड आई होप बेटा आपको क्लास समझ में आई होगी। अब बेटा फॉर्मूले आ गए हैं तो इनको लिख लो एक जगह पे, जिससे बेटा आपको ईजीनेस हो बाद में याद करने में, ठीक है? तो चलिए बाय।